हमारी सरकार वापस आ रही है, जबकि जो फिगर है वो कहीं से कहीं तक ऐसा मेल खाता हुआ दिखता नहीं। तो क्या लगता है आपके उनके इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? उनकी एक बात सही है और एक बात गलत है। सही है कि स्पीकर बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मिलके बनाते हैं भाई। स्पीकर का आमतौर पर चुनाव ऐसे ही होता है, तो स्पीकर तो सदन बनाता है तो उसमें वो भी शामिल रहेंगे, बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बात उनकी गलत है कि वो सरकार बनाएंगे। वो जानते हैं कि ऐसी स्थिति कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन अगर किसी की एक भी सीट ना आए तो भी चुनाव के समय तो वो यही कहता है कि हम तो सरकार बना रहे हैं। संबल आपने दोबारा से शुरू करी उनके बंद होने के बाद, मतलब आप बैठे कुर्सी में और आपने फिर संबल की तरफ फोकस किया। ये बड़ी गेम चेंजर योजना है आपको लगता है? देखिए, लोगों की जिंदगी को चेंज करने वाली योजना है। आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, विशेषकर जो गरीब हैं, मैंने आज भी कहा अन्न उत्सव में कि धरती के संसाधनों पर सबका अधिकार है। जो यहाँ पैदा हुए भगवान समदर्शी है, उसने सबके लिए हवा, पानी, जंगल, जमीन, खदान, जो कुछ है वो सबके लिए बनाया। कुछ लोगों के पास है, सबके पास तो नहीं है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, परिश्रम या बाहुबल का इस्तेमाल करके संसाधनों पे अधिकार कर दिया। अब आज नहीं, आप देखिए हजारों साल से ये संघर्ष चल रहा है कि व्यवस्था कौन सी हो। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा से लेके वर्ग संघर्ष की बात चलती रही। हमने तय किया कि भाई जो गरीब आदमी है, संसाधन पे अधिकार उसका भी उसके पास नहीं है, तो उसको सामाजिक न्याय देने के लिए क्या करें। तो हमने ये तय किया कि भाई जो गरीब अमीर है या जिनके पास संसाधन हैं वो धन कमाते हैं, हम टैक्स लेते हैं और गरीबों को हम सस्ता बांट देते हैं। तो ये सामाजिक न्याय हुआ, ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। कुछ लोगों ने कहा कि तो बांटना नहीं है, उनको न्याय देना है। अब आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी, आज ही आपने देखा अन्नपूर्णा योजना, अन्न उत्सव। अब हमारे लगभग 5,81,00,000 भाई और बहनों को हम 1 रुपया किलो गेहूं दे रहे हैं। भोजन की चिंता नहीं रही। नहीं, एक जमाना था कि दिन भर के भोजन के लिए मजदूरी सुबह से लेकर शाम तक करनी पड़ती थी। अन्न से पैसा बचे तो कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। मकान की प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले मुख्यमंत्री आवास योजना भी थी, अब हमने समाहित कर दी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र का तो बड़ा हिस्सा 60% रहता है, 40 राज्य का भी रहता है। तो हम सबको मकान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वो अभियान हमारा चल रहा है। अभी 2.25 लाख लोगों का गृह प्रवेश हुआ है। फिर तीसरी चीज है मकान। अच्छा, मकान भी सुविधा युक्त चाहिए, तो उसमें बिजली चाहिए, पीने का पानी चाहिए, उसमें रसोई गैस का कनेक्शन चाहिए, उसमें शौचालय चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं उसको हम देंगे। फिर उसके बाद आता है पढ़ाई का सवाल बच्चों की, तो उसके लिए हमने कई योजनाएं बनाई है फीस भरवाने की। पढ़ाई के बाद सवाल आता है दवाई का, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, स्वेच्छानुदान और राज्य बीमारी सहायता कोष है। और फिर रोजगार के लिए कई तरह के उपक्रम। अगर ये हम करते हैं तो जीवन संपूर्ण होता है। और जो संबल योजना है वो इन आवश्यकताओं को पूरी करती है गरीब की। और इसलिए संबल योजना जिंदगी बदलने की योजना है। गरीबों का बल है, गरीबों की ताकत है, उनकी जिंदगी बदलती है। और जिंदगी बदलती है तो जाहिर है तो लोग साथ खड़े रहते हैं। शिवराज जी, कोरोना का जो काल चल रहा है अभी, और बहुत जल्दी कोई वैक्सीन आने की ऐसी कोई गुंजाइश दिखती भी नहीं है, ऐसे वक्त में इलेक्शन आपको लगता है कि ठीक है या ज़्यादा चैलेंजिंग है अभी चुनाव होना? चैलेंजिंग है। चुनाव आयोग का काम है, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब टल नहीं सकेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो हिंट किया है वो बिहार के साथ किया है। और बिहार में चूंकि 29 नवंबर तक किसी भी हालत में सरकार का गठन होना है, तो 10-12 नवंबर, 15 नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। अब कोरोना काल में हमको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी और कब से प्रभावी होगी, कब सबको लग जाएगी, अभी तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। इसलिए हमको कोरोना के साथ ही हर चीज़ करनी पड़ेगी, चुनाव भी करने पड़ेंगे। आप एक बार इफेक्टेड भी हो चुके हैं कोरोना से, फिर अभी लगातार रैलियां कर रहे हैं, भीड़ में भी हमें मतलब कई बार तस्वीरें आती हैं, भाई लोग आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं लगातार, तो ऐसी कुछ मन में डर नहीं होता कि जनता को समझाते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी कोई अवधि होती है कि महीना भर में खत्म होगा, 4 महीने में, 6 महीने में, तो लोगों से कहते हैं कि अभी 4-6 महीने रुक जाओ, दूर दूर से काम करें। अब आप जनता के लिए काम कर रहे हो तो मैदान में उतरना पड़ेगा। लोगों से प्रार्थना करते हैं, मुंह पे मास्क लगाएं, हम भी मास्क लगाए रहते हैं, सावधानी रखते हैं। लेकिन अब जिंदगी की गाड़ी तो चलना है, तो सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन लोगों को छोड़ नहीं सकते। बतौर मुख्यमंत्री पोस्ट कोरोना क्या आपको बड़ा संकट दिखता है, कि क्या ज़्यादा संकट है आने वाले दौर में? देखिए, सबसे बड़ा संकट तो आज भी कोरोना ही है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, देश में भी बढ़ रही, दुनिया में भी बढ़ रही है।
और ये ऐसी बीमारी, इस पर मौसम का कोई असर नहीं है कि गर्मी में कम हो जाएगी, सर्दी में ज़्यादा हो जाएगी।